तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी इडू स्पार्क में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तत्वों का अवर्गीकरण, जो कि लेक्चर 1 है, केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और याद में रखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि हमारे सही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? वर्ग। ऑप्शन बी में क्या है? आवर्त। ऑप्शन सी में है अपरूप और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। काफी वीवीआई प्रश्न है, इस चैप्टर से कई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में अम्लीय धातु, ऑप्शन बी है क्षारकीय धातु, ऑप्शन सी में क्या है? अक्रिय गैस और ऑप्शन डी में क्या है? मिश्र धातु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? क्षारकीय धातु होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्षारकीय धातु होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व है। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी में CO2 और ऑप्शन डी में क्या है? C12। ऑप्शन डी में क्या है? C12। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका से आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है? हीलियम है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है? हीलियम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? 2, ऑप्शन बी में क्या है? 4, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार है। ऑप्शन में क्या है? परमाणु आयतन, ऑप्शन बी में क्या है? परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी में क्या है? परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी में परमाणु संख्या। तो आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर है। परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए में क्या? ऑप्शन ए में 2:1, ऑप्शन ए में 2:1, ऑप्शन बी में 1:2 और ऑप्शन सी में क्या है? 1:3 और ऑप्शन डी में क्या है? 3:1। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? 1:3 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है। काफी वीवीआई प्रश्न है। लोहे के परमाणु संख्या क्या है? तो ऑप्शन में क्या है? 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 24। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26। लोहे के परमाणु संख्या 26 होते हैं, 26 है। 8 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में क्या? 9, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 10। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18। ये काफी वीवीआई प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए में क्या है? 1, ऑप्शन बी में क्या है? 2, ऑप्शन सी में क्या है? 3 और ऑप्शन डी में क्या है? 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है,
आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए में क्या 5, ऑप्शन बी में क्या 6, ऑप्शन सी में क्या है 7 और ऑप्शन डी में 4। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त की संख्या होती है? आवर्त की संख्या होती है। ऑप्शन में क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन में क्या अक्रिय गैस, अक्रिय, ऑप्शन बी में क्या क्रियाशील, ऑप्शन बी सी में क्या है सक्रिय और ऑप्शन डी में क्या है उदासीन। तो हीलियम कैसा एक एक सक्रिय गैस है। ऑप्शन एक सक्रिय गैस है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में क्या है 12। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर प्रश्न और ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन में क्या न्यूलैंड्स द्वारा, ऑप्शन बी क्या है डोबेराइन द्वारा, ऑप्शन सी में क्या है मेंडलीफ द्वारा, ऑप्शन डी में क्या है मोस्ले द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? त्रिक का नियम डोबेराइन द्वारा दिया गया था। त्रिक का नियम डोबेराइन द्वारा दिया गया था। 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन में क्या है लोथर मेयर द्वारा, ऑप्शन बी में क्या है मेंडलीफ द्वारा, ऑप्शन सी में क्या है डोबेराइन द्वारा और ऑप्शन डी में क्या है न्यूलैंड्स द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डोबेराइन द्वारा प्रस्तुत किया था ये अष्टक का नियम। अष्टक का नियम डोबेराइन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्तीय नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इसमें इसमें से किसका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में से इस किसका अनावर्ती फलन होता है? आवर्ती फलन होता है। ऑप्शन में क्या है परमाणु संख्या, ऑप्शन बी में क्या है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी में क्या है परमाणु आयतन और ऑप्शन डी में क्या है परमाणिक आकार, प्रमाणविक आकार होता है। तो मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनके आवर्ती फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीव ने तत्वों को किसके किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन में क्या परमाणु संख्या, ऑप्शन बी में क्या है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ऑप्शन सी में क्या परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी में संयोजकता। तो मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो ऑप्शन में क्या परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी में नियत रहता है और ऑप्शन डी अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व को ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या ऑप्शन ए में क्या घटती जाती है, ऑप्शन बी में बढ़ती जाती है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी में क्या अनियमित तरीके से बदलती रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ऑप्शन ए में क्या फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी में क्या ब्रोमीन, ऑप्शन डी में आयोडीन। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? निम्नलिखित में से सबसे कौन अधिक क्षारकीय होगा? ऑप्शन में क्या Na2O, ऑप्शन बी में क्या है Al2O3, ऑप्शन सी में क्या है SO2, ऑप्शन डी में क्या है NO2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए Na2O हो जाएगा। Na2O हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं? आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है सामान्य तत्व, ऑप्शन ए में सामान्य तत्व, ऑप्शन बी है संक्रमक तत्व, ऑप्शन सी में क्या है क्षार धातु, ऑप्शन डी में क्या है लैंथेनाइडस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षार धातु हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
22 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ऑप्शन ए में क्या समूह एक, ऑप्शन बी क्या है समूह दो, ऑप्शन सी में क्या है अधातु तत्वों का, ऑप्शन डी में क्या है समूह एट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समूह दो का। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का है? तो समूह दो का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न में तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किसके रासायनिक आचरण समान होंगे? ऑप्शन में क्या है सोडियम एवं एल्युमिनियम के, ऑप्शन बी है आर्गन एवं पोटेशियम के, ऑप्शन सी में क्या है बोरॉन एवं जर्मेनियम के, ऑप्शन डी में क्या है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के। तो तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के रासायनिक आचरण समान होंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन में क्या? ऑप्शन ए में एस, ऑप्शन बी में बीई, ऑप्शन सी में बी और ऑप्शन डी में बी आर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर यानी ब्रोन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ऑप्शन में क्या है मेंडलीव, ऑप्शन डी बी में क्या है मोस्ले, ऑप्शन सी में क्या है लोथर मेयर, ऑप्शन डी में क्या है लुईस पास्चर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोस्ले हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस इस चैप्टर में 16 प्रश्न और बच गया, तो उस प्रश्न को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन